हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 9th और 10th में आपको पहला जो चैप्टर मिलता है, पहली यूनिट जो मिलती है वो नंबर सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आपको हम पहला चैप्टर आज बताएंगे और इसमें भी खास करके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें और आपको यहाँ से क्लास 9th के मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी उसका वीडियोज आपको यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग बने रहें और पूरे वीडियो को देखें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है और प्रीवियस क्लास में आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन सा चैप्टर था जो आपने अभी तक देखा है। तो बच्चों देखो, बेसिकली ये जो चैप्टर आता है वो हमारे अर्थमेटिक से आता है। मैथ में जो ब्रांच अर्थमेटिक है, अंक गणित, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पे आप नंबर सिस्टम क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट किए हैं। क्लास 6 में नोइंग आवर नंबर, फिर उसके बाद आप रेशनल नंबर के नाम से इस चैप्टर को जानते थे। बहुत सारे क्लासों में इंटीजर के नाम से आप इस चैप्टर को पढ़े हैं। यहाँ पे क्लास 9th में आपको नंबर सिस्टम के नाम पे पहला चैप्टर मिलेगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नंबर सिस्टम आखिर में होता क्या है। हमको बेसिकली क्लास 9th लेवल में किस किस टाइप के नंबर की जानकारी होनी जरूरी है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में आप लोग को सबसे पहले ये हम बताएंगे कि किस किस टाइप के नंबर अभी तक आप लोग पढ़े हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो क्लास 6-7 में आप पढ़े थे नेचुरल नंबर। क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर। तो बहुत सारे इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं जो कि कहते हैं कि सर प्लीज हम लोग का भी एक बार कम से कम हिंदी यूज किया कीजिए, तो आप लोग को कम से कम हम इस चीज को हिंदी में कन्वर्ट करके बताते चलेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्लास 6-7 में क्या पढ़े? तो आप पढ़े नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बेटा कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। उसके बाद क्लास 7-8 में आए आप तो आपको मिला क्या? होल नंबर। होल नंबर क्लास 6 में भी होल नंबर है। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप और आगे आए तो उसके बाद आपको पता चला कि नंबर जो होता है वो पूर्णांक भी हो सकता है। इंटीजर। इंटीजर, तो इंटीजर को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। ठीक है। तो ये सारे नंबर आप क्लास 7 तक पढ़े हैं। क्लास 8 में जब आप आए तो आपको एक नए नंबर से परिचित हुए आप। वो नंबर क्या था? वो नंबर था रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ये है आप लोग का क्लास 8 तक का टोटल नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट आप कवर किए थे, यही सब पॉइंट थे। तो अब बोलोगे क्लास 9th में हम लोग को नया क्या जानना है। तो चलिए, क्लास 9th में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको। देखिए, रेशनल नंबर तक आप अभी तक जानते थे। अब आपको जो नया पॉइंट कवर करना है वो कवर करना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो अब हम लोग बेसिकली इस सेशन में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे और इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल समझेंगे। इरेशनल की ही बात करेंगे। तो क्लास 9th में आपको इरेशनल नंबर पे फोकस करना है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। बात क्लियर है? तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में आप लोग 8 तक ये सारे नंबर देखे थे।
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। क्लास 9th में आपको क्या पढ़ना है? न्यू को पढ़ना है इरेशनल नंबर। तो अब यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा इसका हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इधर पढ़ाई छोड़ दिए हैं बीच में 15-20 दिन, तो थोड़ा सा हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? तो नेचुरल नंबर बोला गया कि 1 से स्टार्ट होता है। स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। तो 1 2 3 इस तरीके से कहां तक जाएगा? तो बहुत लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या बताओ, हम जानना चाहते हैं कि इनफाइनाइट कोई नंबर होता है? तो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये नंबर होगा ही नहीं। तो इनफाइनाइट का सेंस है कि आप एक ऐसा नंबर ले जो कि आपके लेवल में हाईएस्ट नंबर हो, मतलब वहां तक सारे के सारे नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं होल नंबर की। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था। होल नंबर क्या है कि होल नंबर में आप लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 0 को अगर नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक? इनफाइनाइट से पहले तक। बात क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटीजर पे। तो इंटीजर आप लोग क्लास 6 7 8 में पढ़े थे कि जैसे कि अगर कोई नंबर लाइन है, इसको हम ड्रा कर दें, तो नंबर लाइन में देखो, नंबर लाइन में यहां पे अगर हम 0 दें तो इसके इधर चलते हो तो पॉजिटिव नंबर मिलता है हमको। क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर, मतलब +1 +2 +3 +4 ऐसे मिलता है। और अगर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम चलें तो हमको क्या मिलता है? -1 -2 -3। तो इंटीजर क्या होता है कि सभी के सभी पॉजिटिव नंबर, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है, ऑल नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर है, और साथ में इंक्लूड करेंगे 0। तो 0 भी क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर किसको कहेंगे? तो इंटीजर सभी पॉजिटिव नंबर को, सभी नेगेटिव नंबर को और 0 को, ये सभी के सभी नंबर क्या है? इंटीजर है। ये हम लोग क्लास 6 7 8 में पढ़े हैं। उसके बाद रेशनल नंबर हम लोग जो है जानते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकें, p/q फॉर्म में लिख सकें। तो बताओ, p/q फॉर्म में लिख सकें तो वहां पे p और q क्या होगा? तो p और q दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। p एंड q आर इंटीजर। तो p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब देखो इंटीजर में बात करें तो अभी हम लोग जाने कि इंटीजर तो 0 भी होता है। तो क्या 0 यहाँ पे हो सकता है? जैसे मान लो 3/0 है, 3/0, तो क्या ये 0 नीचे हो सकता है? तो 0 यहाँ पे होने से इसकी वैल्यू अनडिफाइन आ जाती है, मतलब इनफाइनाइट आ जाती है, इसलिए 0 कभी नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसमें बताना पड़ता है कि बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज आपको इंक्लूड करना पड़ता है। तो अब रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारा पढ़े हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि 0 क्या है, तो 0 बोलोगे रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे 3, तो 3 मतलब रेशनल नंबर है क्योंकि 3 को 3/1 लिखा जा सकता है। तो यहां तक हम लोग क्लास 8 में पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्लास 9th में इरेशनल के बारे में जानेंगे। तो देखो यहाँ पे आप लोग को क्या क्या पढ़ना है क्लास 9th में इस पूरे चैप्टर में, उसको थोड़ा एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब देखिए इंट्रोडक्शन में इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर की बात बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में जो पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.1 में, उसमें आप लोग को पढ़ना है क्वेश्चन रिलेटेड रेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में आप लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं इसको ना। तो आपको यहाँ पे रेशनल नंबर का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना। ये चीज आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 में मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। बाकी आपको 1.2 में क्या मिलेगा तो वो सारी चीजें भी हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू कराना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th में ज्यादातर फोकस हमको किस पे करना है, इरेशनल नंबर पे, क्योंकि रेशनल नंबर तो क्लास 8 तक आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो आपको फोकस किस पे करना है, इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल में क्या क्या आता है तो उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो आपके नेक्स्ट वीडियोज में जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो एक्सरसाइज के ठीक आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, देन एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो इसको एक बार देख लीजिए कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो चीज मिलने वाला है कि आप यहाँ पे इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, इरेशनल नंबर, अबाउट इरेशनल नंबर कि इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या है, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ये पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना, किसी दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना, तो ये चीज आपको मिलने वाला है। तो इरेशनल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे हम लोग लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज क्या क्या कहलाता है, रेशनलाइज कैसे करते हैं किसी चीज को, तो रेशनलाइज क्या होता है, तो रेशनलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को हम लोग संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो आपका और क्वेश्चन देखो, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना और साथ ही साथ रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, ये भी इस पॉइंट में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद जो लास्ट आपका एक्सरसाइज मिलेगा बेटा, वो एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना होगा। तो आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलने वाला है, रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़ेंगे। ये आपको पूरा का पूरा इस चैप्टर का ओवरव्यू हम दिए हैं। तो हमको 1.1 एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ना है अब उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन बेसिकली आपके एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के लिए है, तो उसकी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने 1.1 के इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो पढ़ना है कि रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार हम लोग। अब जैसे सपोज करो कि ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ऐसे ही 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो -1, -2, -3 ऐसे होगा। अब देखो अगर बात करूं मैं कि रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को हमको लेना है, किन्हीं दो रेशनल नंबर को, विजिबल है, थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिए, विजिबल है कि नहीं। चलिए
अब देखिए किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे और यही आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो जैसे सपोज करो कि अगर हम बात करें 1 and 2, 1 and 2, तो ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर हैं कि नहीं बेटा, पहले ये क्लियर करो। तो 1 and 2 बोथ आर रेशनल नंबर, क्योंकि 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं और 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है, रेशनल नंबर हैं। अब इनके बीच में, इन दोनों नंबरों के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं इसकी बात करेंगे। तो आप लोग जनरली जो है स्केल देखे होंगे, तो किन्हीं दो जो है संख्याओं के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो इस टाइप से मार्किंग किया होता है। इसको थोड़ा सा और हम लोग पतला कर देते हैं ताकि ये विजिबल हो। तो देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक बड़ी सी लाइन रहेगी, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आपको 10 मार्किंग मिलेगी किसी भी दो संख्या के बीच में ना। तो अब कहेंगे अगर हम, तो लॉजिक समझो। जैसे हम बात करें कि 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में अगर डेसिमल फ्रैक्शन में अगर बात करें तो देखो 1 के ठीक बाद क्या आएगा, तो ये वाला पॉइंट कहोगे 1.1 होगा। क्या होगा, 1.1। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट ये वाला क्या होगा, तो कहोगे 1.2। ऐसे ही ये वाला पॉइंट 1.3, ये 1.4, ये 1.5। इसी तरीके से लास्ट वाला ये 1.9 होगा और फिर आ जाएगा 2। ठीक है। अब देखो 1.1, तो 1.1 क्या रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। अगर हम 1.1 को p/q फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा कि नहीं। तो देखो p/q फॉर्म में लिखे तो रेशनल नंबर है। तो अब कहोगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में क्या टोटल जो है 9 रेशनल नंबर है, मतलब 1.1 से लेके 1.9 तक? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 9 ही रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर सिर्फ इसमें देखो 1.1 और 1.2 के बीच में हम देखें, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे, तो हम सिर्फ इसमें किसके बीच में देख रहे हैं, 1.1 और 1.2 के बीच में। तो देखो 1.1 और 1.2 के बीच में यहाँ लिख दिए हम 1.1 वाला और यहाँ रख दिए 1.2 वाला। ठीक है। इन दोनों के बीच में हम ले रहे हैं जो कॉन्जिक्यूटिव जो है रेशनल नंबर है हमारे नंबर लाइन पे। तो 1.1 के बाद अगर देखा जाए बेटा, तो इन दोनों के बीच अगेन 10 मार्किंग होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसे कर देते हैं। ये 5 पे यहाँ चला जाएगा। ठीक है। तो 4 इधर रहेगा, 4 इधर रहेगा। अब अगर चलेंगे तो देखो 1.1 का मतलब क्या होता है, 1.1 का मतलब 1.10 होता है। अब इसके ठीक बाद जो मार्किंग है, ये वाली मार्किंग, ये कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 1.11। क्या हो जाएगा, 1.11। 1.10 के बाद क्या आएगा, 1.11। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला कितना होगा, तो कहोगे 1.12 होगा। ऐसे ही ये कितना होगा, तो 1.13। ऐसे जाते जाते यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे मिलेगा 1.19। तो 1.19 का मतलब क्या होगा कि 1.19 के बाद 1.2 आ जाएगा, 20। ठीक है। तो इस तरीके से देखो, जब हम 1.1 और 1.2 को अगेन जूम किए, बड़ा किए, जूम करके देखे, तो उसके बीच में अगेन हमको जो है 9 रेशनल नंबर मिल गए। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर हम फिर से दो कॉन्जिक्यूटिव रेशनल नंबर के बीच में देखें, 1.10, 1.10 और 1.11, इन दोनों के बीच में देखें, तो ऐसे ही हमको नेक्स्ट अगेन 9 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो अब देखो इसके आगे क्या मिलेगा, तो यहाँ देखो 10 है, तो 1.100। 1.10 का मतलब क्या हुआ, 1.100। तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, 1.101, ये 1.102, ऐसे ही ये वाला 1.105, ऐसे करके ये कितना हो जाएगा, 1.109। बात समझ में आ रही है। तो 1.109 के बाद 1.10 आएगा, 1.1110 का मतलब 1.11। बात समझ में आई।
तो इस तरीके से देखो, जब हम किसी दो रेशनल नंबर के बीच में जूम करते जा रहे हैं तो हमको बहुत सारे रेशनल नंबर मिल रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमसे पूछा जाए कि कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप जितना जूम करोगे, जितना उसके अंदर जाओगे, उतना ज्यादा आपको रेशनल नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे इस हिसाब से एक एग्जाम्पल मैं दिया आपको कि यहाँ पे दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपको मिल सकते हैं। तो कोई पूछेगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। यहाँ रेशनल नंबर लिख दीजिए, इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो एक बार हिंदी में भी इसको समझ लीजिए कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये बात क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। अब दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 भी रेशनल नंबर है, 4 भी रेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर देखेंगे। तो 3 का मतलब क्या होता है, 3/1। अब 4 का मतलब क्या होता है, 4/1। ये दोनों नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे बोला आपसे, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको 3 and 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आपको क्या करना है बेटा कि सबसे पहले स्टेप में आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, इक्वल करना है। अगर इक्वल नहीं है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ 3 and 4 दिया है, तो इन दोनों का आप डिनोमिनेटर देखें। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तब तो कोई बात नहीं, और अगर इक्वल नहीं है डिनोमिनेटर तो आपको सबसे पहला काम उसको इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है एलसीएम निकालना। तो आप लोग एलसीएम निकालते अगर ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तो, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, अब देखो यहाँ पे इक्वल है, तो आप लोग सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में क्या करोगे कि 5 रेशनल नंबर आपसे पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो 5 से एक संख्या ज्यादा मतलब 6 का मल्टीप्लाई अब आप ऊपर नीचे कर दीजिए। तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर किए, 6 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिए। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और ये 6 1 जा 6, और यहाँ पे 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर चाहिए। तो अब आपको 18 से आगे और 24 से पहले आपको जाना है। तो देखो 18 के बाद 19 आता है, 19/6, 19 के बाद 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। तो देखो ये 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ गए कि नहीं। तो इस तरीके से आपसे 6 रेशनल नंबर भी पूछ सकता है। तो 6 पूछता है तो आप 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलने वाला है। तो हम लोग आज जो है इस चैप्टर का मोस्टली जो है एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखें, और ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम जो है इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको इस वीडियो में हम बताए हैं।
अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप लोग को इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।